हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शहबाज अली एंड वेलकम टू एयरफोर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो आज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए, पार्लियामेंट क्या है, आंसर क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है किसका, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसे कहेंगे, तो ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन इट इज़ फाउंडेड, मतलब पार्लियामेंट कब फाउंड हुआ था, एंड द आंसर इज़ 26 जनवरी 1950 को। ओके, 26 जनवरी 1950। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इट इज़ लोकेटेड, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेट करता है, कहाँ प्लेस है, तो आंसर इज न्यू दिल्ली, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउसेस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कितने हाउस होते हैं, तो 2 हाउस होते हैं। ठीक है, इतने याद रखिए कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कितने हाउस होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द 2 हाउसेस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2 हाउस है उसका नाम क्या है। पहला नाम है राज्यसभा। अब इस राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम लोग, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, राज्य मतलब अपर हाउस। दूसरा हाउस है लोकसभा, लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। ठीक है, ये दोनों राज्यसभा एंड लोकसभा क्या है, 2 हाउसेस है किसका, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब क्या होता है। अब देखिए, राज्यसभा पहला तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक हाउस का है, एक मेंबर है। ठीक, दूसरा ये क्या है कि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। ठीक, ये क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ लोकसभा। अब लोकसभा क्या है, लोकसभा भी एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का क्या है, एक हाउस है। ठीक, अब ये क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। आंसर क्या है इसका, हाउस ऑफ द पीपल। एट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रेसिडेड बाय होम, मतलब जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, एंड द आंसर इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, किसके असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ाया जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, एंड द आंसर इज़ रामनाथ कोविंद। ये रामनाथ कोविंद कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो वही होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद। टेंथ क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन है। तो देखिए, राज्यसभा का चेयरमैन वो होता है जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अभी का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, इतने याद रखिएगा, राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो अभी का वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, वेंकैया नायडू। 11th क्वेश्चन, हु इज़ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन कौन है। देखो, चेयरमैन अलग है और डिप्टी चेयरमैन अलग है। ठीक है, एंड द आंसर इज़ हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। 12th क्वेश्चन, हु इज़ द लीडर ऑफ द राज्यसभा। अब देखिए, ये जितना ये बता रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर याद कर लेना कि लीडर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी चीज़। 12th क्वेश्चन, हु इज़ द लीडर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का लीडर कौन है, एंड द आंसर इज़ थावरचंद गहलोत। ठीक है, आंसर इज़ थावरचंद गहलोत। ये कौन सी मतलब किस पार्टी के है, ये है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है। 13th क्वेश्चन, हु इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन, राज्यसभा मतलब राज्यसभा का जो लीडर अपोजिशन पार्टी में वो कौन है, आंसर इज़ गुलाम नबी आज़ाद। आंसर क्या है, गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद क्या है, राज्यसभा के अपोजिशन लीडर है। ओके, और ये गुलाम नबी आज़ाद कौन से पार्टी के है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 14th क्वेश्चन,
हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? स्पीकर कौन है? लोकसभा का स्पीकर कौन है? एंड द आंसर इज ओम बिरला। आंसर क्या है? ओम बिरला। अब ओम बिरला किस पार्टी के हैं? ओम बिरला बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के हैं। 15th क्वेश्चन, हु इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का लीडर कौन है? लोकसभा का लीडर है नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब देखिए, जितना भी लीडर्स है ना लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर याद कर लेना एक बार रिमाइंड करके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, वह सारी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखना अगर पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो, इसी वीडियो में तुम बहुत कुछ जान सकोगे। 16th क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल सीट्स इन द पार्लियामेंट? मतलब पार्लियामेंट में टोटल सीट्स कितने होते हैं? एंड द आंसर इज 788, राइट। 17th क्वेश्चन, हाउ मनी टोटल मेंबर्स इन राज्यसभा? अब देखिए, टोटल सीट्स जो है वो 788 है, लेकिन अब पार्लियामेंट में क्या है, दो ग्रुप है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो अब राज्यसभा में कुछ मेंबर्स होंगे, लोकसभा में कुछ मेंबर्स होंगे, तो ये तो टोटल सीट्स है ना 788। अब ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी, 17th क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स इन द राज्यसभा? मतलब राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? एंड द आंसर इज़ 245। अब ये 245 भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कुछ मेंबर्स में। अब देखिए, 245 हमारे टोटल मेंबर्स है राज्यसभा में, ये तो याद हो गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूट अगर ऐसे भी आ सकता है कि ये बताइए कि 245 पे गवर्नमेंट कितने आते हैं इसमें? तो गवर्नमेंट जो है वो 116 आते हैं। अपोजिशन पार्टी जो होते हैं 126 होते हैं। एंड वैकेंट जो खाली रहते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी आ सकता है। 18th क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स इन लोकसभा? लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? एंड द आंसर इज़ 543। अब ये 543 भी डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे? गवर्नमेंट 335, अपोजिशन 207 एंड वैकेंट 1। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल मेंबर्स इन राज्यसभा एंड टोटल मेंबर्स इन लोकसभा ज़रूर याद कर लेना। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द लोकसभा? मतलब अगर कोई लोकसभा में जो पार्टिसिपेट करता है वो कितने साल तक रह सकता है? वो आंसर इज़ 5 ईयर्स, 5 साल तक रह सकते हैं। अगर आप मेंबर बने हो लोकसभा के लिए तो आप 5 साल के लिए रह सकते हो। 20 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द राज्यसभा? मतलब राज्यसभा में जो मेंबर्स है वो कितने साल के रह सकते हैं? 6 ईयर। आंसर क्या है? 6 ईयर। 21st क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा? अब देखिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम एज क्या होगा आपका? एंड द आंसर इज़ 25 ईयर्स। अगर 25 ईयर्स किसी का हो गया तो वो आराम से लोकसभा का मेंबर्स बन सकता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण, ठीक है। 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा? अब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम एज क्या होनी चाहिए? एंड द आंसर इज़ 30 ईयर्स। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लेना। ये लास्ट में कुछ टेस्ट सीरीज़ रखा हूँ, अगर याद नहीं हो तो एक बार रिमाइंड कर लेना वीडियोस को, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू, हाउ मेनी हाउसेस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कितने हाउस होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द 2 हाउसेस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो 2 हाउस होते हैं उनका नाम बताइए। एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा? मतलब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम मिनिमम एज, मतलब कम से कम एज क्या होनी चाहिए? ओके, ये सारा आंसर आप पढ़ लेना। और जितना भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ना, वो एफकेट के या और भी सीरियस, मतलब एनडीए एग्ज़ाम, यूपीएससी, सारे डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन मैं अपलोड कर ही रहा हूँ। अगर आप न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि हर दिन मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियोस के। और ये 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ या 30 मिनट्स का बनाता हूँ, तो इससे आपको नॉलेज भी गेन हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अगर वीडियोज़ को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू एवरीवन।